हेलो नमस्ते। आज मैं उस टॉपिक को सामने रखूँगा जो टॉपिक डेली रूटीन में आता है उन बच्चों के मन में जो बच्चे मानचित्र में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका डाउट रहता है। वो डाउट एक प्रश्न के रूप में है। जनरली कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है जिनके माइंड में गया। प्रश्न ये है, सर ये नॉर्थ साइड जो हम नॉर्थ एरो करते हैं मानचित्र पर या देखा जाता है या हम मैपिंग बनाते हैं तो नॉर्थ को हमेशा ऊपर ही रखते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? देखो, इसके पीछे का मेन रीज़न यही है। पहले आपको बताऊं कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पहली बात, ये केवल इमेजिनेशन है। ये हमने इमेजिनेशन किया है कि नॉर्थ को ऊपर माना है, नीचे भी मान सकते थे, कैसे भी मान सकते। पृथ्वी तो गोल है। जब हमारी अर्थ गोल है तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर ही क्यों हो, इसका मेन रीज़न आपको शुरुआत से बताते हैं। देखो, मानचित्र की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से हुई थी। अगर कहीं किसी प्लेस पे कोई व्यक्ति जा रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद वो उसका खाका तैयार करता है। और उसमें पहले नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन नहीं हुआ करते थे उस समय। लेकिन जब लंबी दूरी का तय कर रहे हैं, जब हम संसार के मानचित्र की बात ही अभी कर रहे हैं, जब लंबी दूरी की बात कर रहे हैं, सिर्फ जहाज़ों से यात्रा करते थे, तो उस समय उनके सभी प्रश्नों का जवाब कि कौन सा किस दिशा में है क्षेत्र, उसका सबसे सटीक उत्तर उनको आसमान में एक तारा जो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता था उसके रूप में मिला। वो क्या था? उनका उत्तर था, हर चीज़ का उत्तर। उन्होंने कहा ये तारा है, इस साइड में इतने एंगल पर हम इधर की तरफ चलेंगे तो हमें वो क्षेत्र मिल जाएगा, क्योंकि अर्थ रोटेट होती रहती है और नॉर्थ टू साउथ जो एक्सिस है उस पर ये घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसलिए ये हमें जो पोलर स्टार है, जिसे हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, वो कांस्टेंट है, रुका हुआ हमें प्रतीत होता है। और सारे जो सप्तऋषि हैं वो मूवेबल होते रहते हैं। देखो दोस्तों, अब उत्तर तो हो गया हमारा। इसके बाद एक डायरेक्शन हमें पहले से पता था, सूरज की दिशा में। सुबह सूरज कहाँ से निकलता है, एक दिशा में वो पता चला था। एक दिशा हमें वो पता चल गया, कौन सा दिशा? एक दिशा में पता चला, उत्तर दिशा। जहाँ अस्त होता है वो दिशा भी चला हमें, पश्चिम दिशा। देखो, पूर्व किसे कहते हैं? पहले कौन सी दिशा है? पहले कौन सी दिशा में दिखाई देती है भैया? सूरज जहाँ से पहले निकलेगा, पूर्व। पश्चिम बाद में कौन सी दिशा दिखाई देती है? पश्चिम दिशा। अब सामने पूरब की तरफ मुँह करके और पीछे हमारा पश्चिम है और बाईं तरफ हमारा उत्तर है, हमें पता है। तो एक ही दिशा बची है, दाहिनी तरफ की दिशा, दक्षिण दिशा या दक्षिण दिशा, उसका नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार हमारी चारों दिशाएं स्वरूप में आई। अब आता है कि उत्तर की तरफ क्यों। देखो, जब भी कोई मानचित्र बनाते हैं और तो कोशिश की जाती है कि उसमें दिशाओं का निर्धारण अवश्यंभावी हो जाए। और जब मानचित्र में लोकेशन दर्शाना होता है तो पहले जो मानचित्र पर जो डोमिनेंट मतलब एक प्रभुत्व था, वो था यूरोपियन देशों में। और एक और बात बताऊं, जो नदर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है, उसमें महाद्वीपों की संख्या या मैं कहूँ देशों की संख्या सर्वाधिक थी। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा देश अन्य देश से नीचे प्रदर्शित हो, क्योंकि मैं दीवार पर अगर मानचित्र को लगाता हूँ तो मैं नहीं कोशिश करूँगा कि मेरा देश नीचे है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा देश ऊपर ही आए। क्योंकि अगर मान लो अगर मैं दक्षिण को ऊपर रखता तो फिर क्या होता? दक्षिण दिशा को ऊपर रखने की वजह से जो इंग्लैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, आयरलैंड है, अमेरिका है, मान लो भारत ही मान लो, इनका स्वरूप ही उल्टा होता है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट जब करने लगी
तो उन्होंने अपने डोमिनेंट के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए, उन्होंने अपने देश को ऊपर विस्तारित करने के लिए उन्होंने होता नहीं है कि चलन शुरुआत से चल जाता है, और वो चलन चलने लगा और नॉर्थ को ऊपर रिप्रेजेंट करने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सबसे ऊपर रखने के लिए उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर ही रखा, और धीरे धीरे ये प्रचलन में आ गया। और प्रचलन में ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि बदलती हैं, वही सिद्धांत बन जाते हैं। तो अब जो नॉर्थ के सापेक्ष में ही किसी भी कंटिनेंट या किसी भी देश का मानचित्र बनता है। और ये आप भूल ना करें कि नॉर्थ में ही ये साउथ है, भैया साउथ हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। हमारा नक्शा है, हमारा घर का नक्शा है, हमें दरवाज़ा ऊपर की तरफ रखना है कि नीचे की तरफ रखना है, अगर मानचित्र के रूप में रखना है तो अपना है, लेकिन चलन के ऊपर होता है। जैसे एक चलन आपने देखा होगा, लंबाई और चौड़ाई के अंतर देखें तो मकान की लंबाई हमेशा ज़्यादा रहती है, चौड़ाई कम होती है, ऐसा आपने देखा होगा। अगर कोई मैं बीम दे दूं तो वो कहेगा सर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, जबकि ये कहीं पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है पता नहीं, कि चौड़ाई भी ज़्यादा हो सकती है लंबाई से, लेकिन मन में एक धारणा बनी होती है, वो धारणाएँ चली आ रही हैं। तो यही है, सर्वसम्मत धारणा है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होना चाहिए या होता है, वो सभी मानते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश होता है। ठीक है, धन्यवाद।